नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं मिसेस बेक्टर फूड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मिसेस बेक्टर फूड का मेन बिजनेस बिस्किट्स और क्यूसार चेन का है और कंपनी बिस्किट्स, जैम्स, सॉसेस, केचप्स और ब्रेड बनाती है। और कंपनी की प्रोडक्ट रेंज देखें तो इंडियन स्नैक्स, रेडी टू ईट फूड, फ्रोजन प्रोडक्ट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स है। डिस्कशन में आगे बात करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिल रही हो तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपने ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मेरे से कोई पॉइंट्स मिस हो जाए और आप कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सकता है और इस तरह से हम लोग छोटे इन्वेस्टर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पे आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए अभी बिना लेट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। कंपनी के डोमेस्टिक मार्केट में अक्रॉस 26 स्टेट में रिटेल क्लाइंट्स और इंटरनेशनल मार्केट में 64 कंट्रीज में रिटेल चेन्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और इन्वेस्टर इस स्टॉक से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखे हैं क्योंकि ये कंपनी जो है बंद सप्लाईज करती है क्यूएसआर चेन का। क्यूएसआर का मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स चेन, जैसे कि डोमिनोज, बर्गर किंग, केएफसी, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट। तो चलिए कंपनी के बिजनेस के बारे में और डिटेल जानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, कंपनी के जो मेन बिजनेस है बिस्किट्स का है और ये बिस्किट्स केमिका ब्रांड के नाम से है। और ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ बिस्किट्स का मैन्युफैक्चर करती है और खुद ही मार्केटिंग भी करती है, जैसे कि कुकीज़, क्रीम बिस्किट्स, क्रैकर्स, डाइजेस्टिव बिस्किट्स और ग्लूकोज है। और इसके साथ साथ कंपनी का एक प्रीमियम ब्रांड भी है जिसका नाम है इंग्लिश ओवन, जिसके अंडर कंपनी ब्रेड्स, बन्स, पिज़्ज़ा बेसिस, केक्स, कुलचे सेल करती है। और कंपनी मोंडेलेस इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड के लिए चोको बैग्स, कुकीज़ और ओरियो बिस्किट्स का भी मैन्युफैक्चर करती है फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और कंपनी का मेन बिजनेस सप्लाईज बंस टू क्यूएसआर चेन का है। तो अब अगर आप इनके ब्रांड्स देखेंगे तो ब्रांड का रिकॉल वैल्यू ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे याद नहीं है कि मैंने इस कंपनी के ब्रांड का बिस्किट्स को कभी बाय किया है या किसी सुपरमार्केट में देखा है। पर कंपनी के पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जरूर है, क्योंकि ये लार्जेस्ट सप्लायर्स है टू क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स चेन इन इंडिया इंक्लूड बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड, मैकडोनल्ड्स, केएफसी। सो फ्रेंड्स, टिकर टेप पे इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट अगर देखते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर हाई दिख रहा है, मीन्स अभी वैल्यूएशन काफ़ी हाई यहाँ पर शो कर रहा है। और वही ये स्टॉक आपको बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। डिविडेंड यील्ड देखें, मीन्स डिविडेंड रिटर्न की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छा शो नहीं कर रहा है, मीन सॉरी, यहाँ पे इनसफिशियंट डेटा शो कर रहा है। वही इंटेंसिक वैल्यू देखें तो यहाँ पर आपका सही शो कर रहा है, मीन्स कि अभी ये ओवरबोट जोन में नहीं है और ना ही इस स्टॉक पे कोई रेड फ्लैग है। वही इसका प्रो चेकलिस्ट अगर देखते हैं तो प्रो चेकलिस्ट में ये आपका डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लो शो कर रहा है और क्वालिटी चेक में ये सेटिस्फैक्ट्री है परफॉर्मेंस इसका। वही ग्रोथ स्कोर भी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अब आइए कंपनी के कुछ इनिशियल रेशियो को देख लेते हैं। तो मार्केट कैप देखें तो 2380 समथिंग करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है यही। वही अगर इंटरप्राइज वैल्यू देखते हैं तो 2425 समथिंग करोड़ का इसका इंटरप्राइज वैल्यू है। तो मार्केट कैप से यहाँ पे इंटरप्राइज वैल्यू कुछ 100 करोड़ के आसपास में कुछ यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पीई देखते हैं तो 32.93 है, जो कि मुझे ये एक महंगा लग रहा है अपने सेक्टर पी से, इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी ज़्यादा है। वही अगर पीवी की बात करते हैं तो 5.36 है। वही बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 75.54 रुपीज़ है। तो यहाँ पर पीवी भी काफ़ी ज़्यादा महंगा शो कर रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि 5.5% के आसपास में, सॉरी लगभग 5.5 गुना ज़्यादा आपको अपने बुक वैल्यू से इस स्टॉक पे देने होंगे इसके एक शेयर के लिए। वहीं फेस वैल्यू अगर देखते हैं तो फेस वैल्यू 10 है, जो कि आगे आपको स्प्लिट देखने को मिल जाएगा इस स्टॉक में। वही डिविडेंड यील्ड आपका 0.59% है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि डिविडेंड यील्ड आपको यहाँ पर अच्छा शो नहीं कर रहा है। इस स्टॉक में आपको डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं मिलेगा। कैश वैल्यू अगर देखें, सॉरी कंपनी पास कैश अगर देखते हैं, कंपनी पास कैश कितना तो 84.75 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश है। वही डेट अगर देखते हैं तो 130.50 करोड़ के आसपास कंपनी के पास डेट है। तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि कंपनी के पास डेट ज़्यादा है और कैश कम है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर
51.09% है, जो कि एक डिसेंट है, एक अच्छा प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे शो कर रहा है इस स्टॉक में। वहीं ईपीएस की बात करें तो 12.29 रुपीज़ का आपका ईपीएस है। सेल्स ग्रोथ देखें तो 15.56% है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ आपका 138.43% है। वहीं आरओई देखें तो 19.27% है। वहीं आरओसी देखें तो 21.11% है। सो फ्रेंड्स, ये जो तीन चार जो इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं, खैर डेट तो यहाँ पे कंपनी के पास है ही ठीक ठाक, अपने कैश से काफ़ी ज़्यादा, लगभग लगभग डबल से कुछ कम है यहाँ पर डेट कंपनी के पास। बट उसके बाद भी जो ये 5 जो आपके इम्पोर्टेंट रेशियो होते हैं जो देखने बहुत जरूरी होती है, तो ये सब देखें तो कंपनी ओवरऑल काफ़ी यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है अपने इनिशियल रेशियो को अगर यहाँ पर देखते हैं तो। खैर अभी आगे चलते हैं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो भी चेक करते हैं, देन हमें और क्लियर होगा इस स्टॉक के बारे में। सो फ्रेंड्स, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल देखते हैं तो नेट सेल अगर देखें तो यहाँ पर 2017 से 2021 अगर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है नेट सेल कंपनी का। वही अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ये भी आपका प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात करें तो ये आपका 2017 से 2018 में तो कम हो गया था आपका अदर इनकम, बट 2019 से लेके 2021 में आपका ये 3 साल में धीमे धीमे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं कि कंपनी को पिछले 5 साल में कंपनी ने नेट प्रॉफिट क्या बनाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पर भी आपको नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो सबसे पहले शेयर कैपिटल देखते हैं। तो पिछले 5 साल का शेयर कैपिटल देखें कंपनी का, तो 2017 से लेकर 2018 में यहाँ पर 1 साल में आपका यहाँ पर शेयर कैपिटल लगभग डबल हो गया कंपनी का, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। बट उसके बाद 2018 से लेकर 2021 में पिछले 4 साल में आप देखोगे शेयर कैपिटल फिक्स रहा, जो कि ये एक अच्छी बात है कि कंपनी का फिर शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि शेयर कैपिटल भी एक तरह का कंपनी के ऊपर कर्ज की तरह होता है। तो अगर वही टोटल रिजर्व की बात करते हैं तो टोटल रिजर्व यहाँ पर कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी एक अच्छी बात है। वही कंपनी का अगर डेट देखते हैं, कर्ज देखते हैं, तो यहाँ भी आपको कंपनी का पिछले 5 साल में ईयर ऑन ईयर, खैर यहाँ पे अगर देखें तो 2017 से लेकर 2018 में इंक्रीज हुआ, 2019 में भी इंक्रीज हुआ, बट 2020 में कंपनी ने कम किया है कुछ अपने डेट को, और 2021 में फिर से ये इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब अगर कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं तो कैश फ्लो में सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले 5 साल में यहाँ पर 2017 में जितना आपका 54.68 करोड़ का आसपास, 2017 में 54.68 करोड़ के आसपास कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो था। वहीं 2018 में यहाँ पर कुछ कम हुआ था, 2019 में फिर से इंक्रीज हो गया, 2020 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, 2021 में और भी ज़्यादा ये इंक्रीज हुआ। वही अगर नेट कैश फ्लो देखते हैं कि फाइनली कंपनी के पास क्या कैश बचा, तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 5 साल में 2017 में 6.89 करोड़ के आसपास कैश था, बट 2018 में कंपनी के पास कैश कुछ भी नहीं, माइनस में चला गया था, नेगेटिव में। 2019 में भी नेगेटिव रहा, और 2020 में और 21 में फिर से ये कंपनी के पास कैश आ गया। तो कंपनी के पास कुछ कैश होना भी जरूरी होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रेशियो होता है। आइए कंपनी का शेयर का टेक्निकल ग्राफ भी देख लेते हैं। तो अभी जो प्राइस चल रहा है, ग्राफ प्राइस जो शेयर का प्राइस जो चल रहा है 404 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर 404 समथिंग 80 पैसे के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये तो अभी हम लोगों ने फाइनेंशियल रेशियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, देख लिया था कि वैल्यूएशन अभी काफ़ी महंगा है, लगभग अपने बुक वैल्यू से 5.5 गुना ज़्यादा महंगा अभी ये ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो देखिए अभी जो सामने जो अभी तो फिलहाल तो वीकनेस है स्टॉक में, और अभी जो सपोर्ट यहाँ पर है सबसे पहले यहाँ पर है 375 से लेके 380 के आसपास में, ये यहाँ पर एक पहला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन देता है इस सपोर्ट को 380 या 375 के आसपास में, अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो ये आपको लगभग यहाँ पे 330 के आसपास में जाता हुआ देखने को मिल सकता है, इसको मीट कर सकता है, यहाँ से रिट्रेट कर सकता है। तो आप कोशिश करिए कि कुछ यहाँ पर बाय कर लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आप जो भी यहाँ पर बाय करेंगे,
आप कोशिश करिएगा, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, फिलहाल तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्कशन हो रहा है, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करें, मेरा सजेशन ये होगा आपके लिए। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ये ग्राफ जो भी डिस्कशन हो रहा है उनके लिए नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में देखिए, अगर कोई यहाँ पे लंबी अवधि के लिए कोई एंट्री कर रहा है, उनके लिए सजेशन होगा कि आप जो भी कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे होंगे या इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे, तो आप पूरा पैसा इस रेंज पे 380 या 375 के आसपास में आप मत लगाइएगा। कुछ पैसे लगभग समझ लो आप यहाँ के 30%, 40% या 50% ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना। अगर यहाँ से ये ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो आप देन यहाँ के आसपास में 330 के आसपास में यहाँ पे दोबारा से बाय करके एवरेज कर लेना। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो पहला, कंपनी बेकरी एंड बिस्किट्स कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का दावा करती है। दूसरा, कंपनी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम सेगमेंट में टॉप 2 इंडियन बिस्किट्स मैन्युफैक्चर में से एक है। तीसरा, चूंकि कंपनी इंडिया की QSR चेन में मेजर सप्लायर और बिग प्लेयर है, जिससे कंपनी अपने ब्रांड विजिबिलिटी को इजीली इनहेंस कर सकती है। और अब अगर कंपनी पे रिस्क की बात करें तो पहला, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हाईली डिपेंडेंट ऑन नॉर्थ इंडियन, जो कि 4.5 मार्केट शेयर है। मींस कंपनी का जो मेन ग्रोथ रेवेन्यू जो आता है वो आपका नॉर्थन इंडिया से आता है, जो कि 4.5 मार्केट शेयर है जो आपका कवर करता है। दूसरा, कंपनी अपने प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट को रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट के लिए अपील नहीं कर सकती है। तीसरा, मिसेस बेक्टर का स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है वेल एस्टैब्लिश पीयर्स कंपनी से, जैसे कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री मार्केट शेयर 28%, पार्ले बिस्किट्स मार्केट शेयर 27%, ITC मार्केट शेयर 11%, अनमोल इंडस्ट्रीज मार्केट शेयर 4%, सूर्या आर्गो फूड एंड अदर मार्केट शेयर 30%। और मिसेस बेक्टर का मार्केट शेयर देखें तो इंडिया में सिर्फ 1% का है। तो अगर वही आप कंपेयर करते हैं तो बाकी सारे ब्रांड्स जो कंपनियां हैं उनका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है, और इस स्टॉक का, इस कंपनी का मार्केट शेयर सिर्फ आपका 1% ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में मैं इस कंपनी के बारे में जो भी बिजनेस मॉडल था इसका, या फिर इसका फाइनेंशियल रेशियो, इनिशियल रेशियो, रिस्क और इसका स्ट्रेंथ, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। तो अब अगर मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, वो सारे डिस्कशन को अगर मैं देख के मैं यही समझ पा रहा हूँ, ये डिसीजन ले पा रहा हूँ कि अगर आप इसमें लंबी अवधि के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। ये आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिल सकता है एक लंबी अवधि में, लॉन्ग टर्म में 3 साल, 5 साल, 10 साल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक बना के। और इस स्टॉक का जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो चीज़ था, दो चीज़, मेन तो सबसे पहला चीज़ ये था जो मैंने आपको बताया था, QSR चेन, जो कि इस इंडिया के मार्केट में ये सबसे बड़ा बिग प्लेयर है और एक मेजर प्लेयर है जो कि ये प्ले कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर उसे एडवांटेज मिल जाता है अपने कॉम्पिटिटर से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस स्टॉक में, इस कंपनी में, जो मुझे सबसे ज़्यादा ये नोटिस कर रहा है। खैर, तो लंबी अवधि में ये स्टॉक आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है, बट फिर भी फ्रेंड्स मेरा सजेशन होगा कि इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने से पहले, इस वीडियो के आधार पे इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने लेवल पे इस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, समझ लेंगे, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लेंगे। देन आप कहीं पे या फिर इसमें आप इन्वेस्ट करना, इस वीडियो के आधार पे आप इन्वेस्ट मत कर देना। और आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।